सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर धामी सख्ती, 30 दिनों से अधिक लंबी शिकायतों का होगा शीघ्र निस्तारण। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की मास्टर प्लान पुस्तिका का किया विमोचन। प्लान में 100 से अधिक प्रोजेक्ट किए गए शामिल। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। गणेश गोदियाल ने कहा सीट बढ़ाने से नहीं होगा समाधान। केदारनाथ यात्रा के लिए हाईटेक तैयारी, पूरे मार्ग पर 360 डिग्री हाईटेक कैमरों से होगी निगरानी। सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित। राजाजी टाइगर रिजर्व के मुहाने पर खनन माफिया के हौसले बुलंद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ाई जा रही धज्जियां, वन विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग की मास्टर प्लान पुस्तिका 2026 से 2031 का विमोचन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजन के साथ विकास सरकार की प्राथमिकता है और यह मास्टर प्लान उत्तराखंड को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। पुस्तिका में सड़क, पुल, कनेक्टिविटी, तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े 100 से ज्यादा अधिक प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी इसे राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिना उचित अनुमति के किसी भी शिकायत को फोर्स क्लोज नहीं किया जाए, इसकी पूरी जवाबदेही तय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन जनता की समस्याओं का समाधान करने और महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए हर शिकायत का समाधान संतुष्टि तक किया जाए। बैठक में एआई आधारित शिकायत प्रबंधन प्रणाली, जिलेवार प्रदर्शन और लंबित मामलों की समीक्षा भी की गई। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनावी माहौल में राजनीतिक लाभ के लिए संशोधन को लेकर आई है। गोदियाल ने दावा किया कि 2023 में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पहले ही लागू हो चुका है और कांग्रेस ने पंचायत स्तर पर भी महिलाओं को आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि केवल लोकसभा और विधानसभा सीटें बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि वास्तविक सशक्तिकरण जरूरी है। कल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार के द्वारा जो बिल पेश किया गया, अब भारतीय जनता पार्टी उस बिल को गिरने के दोष कांग्रेस और सहयोगी दलों पर मढ़ रही है। सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि ये बिल है क्या। ये बिल वास्तविक रूप में महिला आरक्षण का बिल नहीं है। महिला आरक्षण का जो बिल था वो 2023 में पास हो चुका और प्रधानमंत्री जी उसको 2024 के चुनाव में कैश भी कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि बंगाल में अभी वोट पड़ने बाकी हैं और ऐसे तमाम स्थितियां हैं कि जिनको डाइवर्ट करना आवश्यक है, इसलिए ये महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि ये महिला आरक्षण के साथ महिला आरक्षण लागू करने के लिए उससे पहले एक संशोधन बिल लाया गया जिसका नाम महिला आरक्षण संशोधन बिल रखा गया है। प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने हाईटेक इंतजाम किए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पूरे यात्रा मार्ग पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। इतना ही नहीं, केदारनाथ राजमार्ग और मंदिर परिसर में करीब 90 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इन व्यवस्थाओं से यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाया जाएगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा मजबूत किया गया है ताकि केदारनाथ यात्रा शांतिपूर्ण और सफल तरीके से संपन्न हो सके। केदारनाथ धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए हम लोगों ने जिस जिले में कंट्रोल रूम बनाया है जिसमें पुलिस प्रशासन और सभी आवश्यक विभाग के जो लोग वो रहते हैं, 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित रहता है
और जनपद की सीमा से लेकर के गौरीकुंड तक और गौरीकुंड से जो हमारा ट्रैक रूट प्रारंभ होता है श्री केदारनाथ धाम तक, सभी जगह मॉनिटरिंग के लिए सेक्टर सब सेक्टर ऑफिसर्स भी लगाए गए हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया है और लगभग 90 कैमरे लगाए गए हैं। ये अलग अलग रोड स्थान पर लगे हैं, पार्किंग में लगे हुए हैं, ट्रैक रूट पर लगे हुए हैं और जिससे हम लोग यहाँ अपने कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसमें हमारे पास यहाँ से कमांड देने की भी सुविधा है, हम यहाँ से कुछ बोल करके गाइड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और ये कैमरे हैं, ये अच्छी क्वालिटी के हैं और ये हमें यात्रा के सफल संचालन में बहुत मददगार होने वाले हैं। उत्तराखंड में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य भर में एन्यूमिनेटर और सुपरवाइजर के प्रशिक्षण कार्यक्रम तेजी से आयोजित किए जा रहे हैं। छबरेड़ा में अटल उत्कर्ष कन्या इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण का दूसरा दिन संपन्न हुआ, जहां अधिकारियों ने प्रतिभागियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा बिरोखाल और चौबट्टा खाल से प्रशिक्षण और समीक्षा बैठकें आयोजित की गई है। नगर पालिका परिषद मंगलौर में परीक्षण का दूसरा दिन सफल रहा, जबकि बीएचईएल में कार्यक्रम का पहला दिन आयोजित किया गया। नैनीताल के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने देवीधुरा, पटवा बंगर और बोहरा गांव और बेल क्षेत्र में निर्माणाधीन विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और गुणवत्तापूर्वक सुधार कार्य 1 माह के भीतर पूरे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए पेयजल, बिजली और सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। प्रमुख ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं उनकी प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे, जबकि कुछ विभागों की अनुपस्थिति पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। देहरादून से खबर है, जहां नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पटेल नगर क्षेत्र में रात के समय गश्त के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को ब्रह्मपुरी इलाके से पकड़ा है। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 8.71 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। दून पुलिस का ऑपरेशन प्रहार लगातार जारी है। फिरौती के लिए अपहरण के मामले में फरार चल रही महिला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विकासनगर क्षेत्र में हुए इस सनसनीखेज मामले में पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। अब पुलिस ने मुख्य साजिश में शामिल 5 अभियुक्तों शिल्पी को भी धर दबोचा है, जो लंबे समय से फरार चल रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक युवक का अपहरण कर उसे मारपीट की और फिरौती के रूप में 1 लाख रुपए की मांग की। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक को सकुशल बरामद कर लिया था। लगातार दबिश और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को विकासनगर इलाके से गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई जारी है। रुड़की के ग्राम बांजरेवाला क्षेत्र में खनन गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राजाजी टाइगर रिजर्व के पास 400 मीटर दूरी पर नियमों की अनदेखी करते हुए धड़ल्ले से खनन चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद वन विभाग और संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे माफियाओं के हौसले बुलंद है। ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि इससे वन जीवों और पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। देहरादून में मोबिलिटी प्लान को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में शहर के बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए ट्रैफिक प्रबंधन का मजबूत करने और नई योजना को तेजी से लागू करने के दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद बढ़ने वाले ट्रैफिक को संभालने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को कहा। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने, आड़त बाजार की प्रक्रिया, पार्किंग व्यवस्था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने यातायात सुधार के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग, जंक्शन सुधार, एएनपीआर कैमरे और ओवर स्पीडिंग पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। बैठक में तय किया गया कि देहरादून में 100 बसों का संचालन सितंबर तक सुनिश्चित किया जाएगा। देहरादून के मोहम्मदेवाला आईएसबीटी क्षेत्र में एक सड़क हादसे में कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक में
एक युवक फंस गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल को तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने कार सवार घायलों को भी पहले ही अस्पताल पहुंचा दिया था। एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। हरिद्वार के थाना पथरी क्षेत्र में गाडोबली गांव में एक शादी समारोह में उस समय हिंसक झड़प में बदल गया जब मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में युवक एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और हिमालय की लोक भावनाओं को समर्पित फिल्म एना ए टेल ऑफ फ्रॉम द हार्ट ऑफ द हिमालयाज का शीर्षक गीत देखी देखी एना रिलीज हो चुका है। आपको बता दें, यह गीत लोक गायक स्वर्गीय दीवान करनाल की स्मृति में को समर्पित और उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया गया है। गीत का दीवान कनवाल और डॉक्टर अजय डोंडियाल ने आवाज दी है, जबकि इसके बोल जगदीश तिवारी ने लिखे हैं और संगीत रंजीत सिंह ने दिया है। फिल्म का निर्देशन भी जगदीश तिवारी ने किया है। फिल्म शूटिंग उत्तराखंड के शीतला खेत, रानी खेत, बसार और कठपुड़िया जैसे सुंदर स्थलों पर हुई, जिसके इसकी प्रामाणिकता और बढ़ गई है। लक्सर के निहंतपुर सुठारी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में धांधली की शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई है। मनरेगा समेत कई योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। एडीबीओ शीशपाल राठौर के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने गांव में पहुंचकर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने खुलकर आरोप लगाया कि मनरेगा कार्यों में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। ग्रामीणों ने प्रधान और संबंधित कर्मचारियों पर मनमानी करने के भी आरोप लगाए। खंड विकास अधिकारी प्रवीण भट्ट का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।